स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म पे, जहाँ पे हम धर्म, आध्यात्मिकता और जीवन से जुड़े गहरे रहस्यों पर चर्चा करते हैं। आज हम असुरों के अहंकार और शक्ति की खोज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे। शुंभ और निशुंभ असुर जाति के दो सबसे प्रबल योद्धा थे। उनकी अद्वितीय ताकत और विजय अभियानों के कारण उन्हें त्रिलोक विजेता बन चुके थे। उनके प्रभाव का विस्तार स्वर्गलोक और पातालोक तक हो चुका था। उनके साम्राज्य में किसी भी शक्ति या सत्ता की कोई चुनौती शेष नहीं रही थी। उनके दरबार में उनकी प्रशंसा दिन रात होती थी। उनके क्रूर और अद्वितीय साम्राज्य का डर ब्रह्मांड के हर कोने तक फैला हुआ था। शुंभ और निशुंभ का अहंकार उनके असीमित अधिकार से बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें विश्वास था कि ब्रह्मांड में कोई शक्ति उन्हें चुनौती नहीं दे सकती थी। उनकी विजय गाथा, उनका घमंड और बढ़ती थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें चैन से नहीं रहने दी। वे सोचते थे कि उनकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे वह अमर और अजय बन दे। एक दिन उनके दरबार में उनके मुख्य सलाहकार और ऋषि तुल्य असुर ब्रजलोचन उन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्त्री के बारे में बताते हैं। ब्रजलोचन कहते हैं, महाराज, ब्रह्मांड में यदि कोई स्त्री आपकी बराबरी कर सकती है तो वह देवी पार्वती है। वह शक्ति और सृजन की देवी है। यदि आप देवी पार्वती को प्राप्त कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में होगा। न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई ऋषि मुनि आपके सामने टिक सकेगा। आप संपूर्ण ब्रह्मांड पर अजय शासक बन सकेंगे। हालांकि ब्रजलोचन यह भी बताते हैं कि ब्रह्मदेव ने आपको जब आशीर्वाद दिया था तो आपको बताया था कि आप सिर्फ एक स्त्री के हाथों मारे जा सकते हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ असुर इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की सलाह देते हैं, परंतु शुंभ और निशुंभ अपने अहंकार के कारण इतने मग्न थे कि वो इसे हंसी में उड़ा देते हैं। शुंभ बड़े गर्व से कहता है, एक स्त्री हमें हरा सकती है? यह तो असंभव है। स्त्रियां केवल कोमलता और सृजन की प्रतीक होती है, युद्ध और विजय की नहीं। इस चेतावनी का कोई महत्व नहीं। निशुंभ भी बड़ी सहमति से अपना सिर हिलाता है। अपने विजय अभियान को कोई नहीं रोक सकता, न कोई देवता और न ही कोई मनुष्य, न कोई स्त्री। शुंभ और निशुंभ अपनी विशाल सेना के साथ देवी पार्वती को प्राप्त करने के लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि वे रास्ते में कोई विरोध या बाधा का परवाह नहीं करते हैं। जैसे ही उनकी सेना हिमालय के पर्वतीय मार्ग की चढ़ाई करती है, पूरे ब्रह्मांड में भय और आशंका का माहौल बन जाता है। देवता और ऋषि मुनि इस बात को लेकर चिंतित हैं कि शुंभ और निशुंभ यदि देवी पार्वती तक पहुंच जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन हो सकता है। कैलाश पर्वत इस समय शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल है। देवी पार्वती अपनी साधना में लीन है और भगवान शिव भी अपनी ध्यान अवस्था में है। लेकिन जैसे ही शुंभ निशुंभ की सेना कैलाश के समीप पहुंचती है, पर्वत की वादियों में युद्ध के डंकों की गूंज सुनाई देने लगती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल देवी पार्वती को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से अजयता का घमंड स्थापित करना था। शुंभ और निशुंभ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि उनकी यह यात्रा उन्हें विनाश की शुरुआत की ओर ले जा रही है। देवी पार्वती जो शक्ति की साक्षात मूर्ति हैं, किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। लेकिन शुंभ और निशुंभ इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते। वह समझ माता को एक शिव स्त्री का रूप मानते हैं। एक स्त्री की शक्ति क्या होती है, इस बात को शुंभ और निशुंभ बड़े तुच्छ भाव से लेते हैं। वे अपने घमंड में इतने मग्न होते हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि देवी पार्वती उनका वध कर सकती है। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ अहंकार और शक्ति के बीच उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाती है जहां उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो न केवल उनकी विजय गाथा का अंत करेंगी, बल्कि उनके अहंकार को भी चूर करेंगी। अगले भाग में हम यमलोक पे आक्रमण और शुंभ निशुंभ के विजय यात्रा के बारे में और भी जानने की कोशिश करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।